शहर के नामी अपराधी अमर कश्यप की कहानी आज भी एक रहस्य है। अमर केवल एक आम अपराधी नहीं था, वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपराध को एक कला के रूप में अपनाया। उसकी योजनाएं इतनी सटीक और जटिल होती थी कि पुलिस हर बार उसकी चालाकी के सामने असहाय नजर आती। अमर की जिंदगी की शुरुआत एक आम इंसान की तरह हुई थी। वह एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था, जहां उसकी मां एक स्कूल टीचर और पिता सरकारी बाबू थे। अमर पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसकी दिलचस्पी हमेशा कुछ अलग करने में रही। स्कूल के दिनों में ही उसने अपनी बुद्धिमानी और तेज दिमाग से सबको प्रभावित करना शुरू कर दिया। वह छोटी मोटी पहेलियों और गणित के मुश्किल सवाल चुटकियों में हल कर देता था। लेकिन उसकी यह बुद्धिमानी धीरे धीरे गलत दिशा में जाने लगी। कॉलेज के दिनों में अमर ने पहली बार एक छोटी चोरी की। ये चोरी केवल एक चुनौती थी, जिसे उसने अपने दोस्तों के सामने साबित करने के लिए किया था। लेकिन इस घटना ने उसे अपराध की दुनिया में पहला कदम रखने का मौका दिया। कुछ सालों में अमर ने छोटे अपराधों से बड़ी डकैतियों और योजनाबद्ध अपराधों की ओर कदम बढ़ा लिया। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी योजनाएं। वह हर अपराध को एक युद्ध की तरह देखता और उसकी पूरी तैयारी करता। शहर के पुलिस विभाग में अमर का नाम खौफ का पर्याय बन गया। उसे पकड़ने की कोशिश में कई अधिकारी अपनी नौकरी खो चुके थे। साल 2022 की बात है। सिटी बैंक शहर का सबसे बड़ा और सुरक्षित बैंक माना जाता था। लेकिन अमर को चुनौतियों से प्यार था। उसने सिटी बैंक को अपना अगला निशाना बनाया। अमर ने सबसे पहले बैंक के सुरक्षा तंत्र को समझने के लिए एक टीम बनाई। इस टीम में शहर के बेहतरीन तकनीकी विशेषज्ञ और जासूस शामिल थे। उन्होंने कई हफ्तों तक बैंक की गतिविधियों पर नजर रखी। बैंक में कितने गार्ड हैं? अलार्म सिस्टम कैसे काम करता है? सुरक्षा कैमरे कहां-कहां लगे हैं? बैंक में आने जाने वाले कर्मचारियों का समय क्या है? हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की गई। अंडरस्को पुलिस को अमर की गतिविधियों की भनक लग चुकी थी। उन्होंने बैंक के चारों ओर सादी वर्दी में पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया। हर व्यक्ति पर नजर रखी जा रही थी। पुलिस को यकीन था कि इस बार अमर बच नहीं पाएगा। लेकिन अमर के पास पहले से ही उनकी योजना की पूरी जानकारी थी। अमर ने योजना को अंजाम देने के लिए दोहरी रणनीति बनाई। उसने पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए एक फर्जी डकैती की सूचना फैलाई। उसने अपने कुछ साथियों को शहर के दूसरे कोने में भेजा, जहां उन्होंने गहनों की दुकान पर हमला किया। रात के करीब 1:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि उस दुकान पर बड़ी डकैती हो रही है। जैसा कि अमर ने सोचा था, पुलिस की अधिकतर टीम उस जगह रवाना हो गई। अब बैंक के आसपास केवल गिने चुने पुलिसकर्मी ही बचे थे। अमर और उसकी टीम पहले से ही बैंक के वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए अंदर घुसने की तैयारी कर चुकी थी। उन्होंने अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया। बैंक में घुसने के बाद उन्होंने सबसे पहले अलार्म सिस्टम को निष्क्रिय किया। फिर वॉल्ट तोड़ने के लिए एक खास मशीन का इस्तेमाल किया गया। सिर्फ 25 मिनट में उन्होंने करोड़ों रुपए की नकदी और गहने इकट्ठा कर लिए। पुलिस जब गहनों की दुकान पर पहुंची, तो उन्हें समझ में आया कि यह एक फर्जी घटना थी। वे तुरंत बैंक की ओर भागे। लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे, अमर और उसकी टीम गायब हो चुकी थी। बैंक के अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। तिजोरी खाली थी, सुरक्षा सिस्टम बंद कर दिया गया था, और अमर ने किसी भी सुराग को पीछे नहीं छोड़ा था। अमर ने लूट के बाद अपनी पहचान को पूरी तरह मिटा दिया। उसने गहनों और नकदी को एक गुप्त ठिकाने पर छुपा दिया। इसके बाद वह शहर छोड़कर दूसरे राज्य में बस गया। पुलिस ने अमर